तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद की मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मलेशिया में है कल ईद, और पहले देखते हैं इफ़्तार का मेन्यू थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन है और मतलब हम बाहर हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं आ सकते, रिलेटिव्स भी नहीं हैं। तो यहाँ पे है जी हमारे पास बेक्ड बिरयानी, ये बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही डिफरेंट और एरोमेटिक सी थी। उसके अलावा हमारे पास इफ़्तार में है दही फुल्कियाँ, और साथ में है बसबूसा, और साथ में है पकोड़े। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये बस इफ़्तार का टाइम होने वाला है, और हस्बैंड को मैंने लगाया है फ्रूट चाट बनाने पे। आज घर में बहुत ज़्यादा काम है और हस्बैंड यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं फ्रूट चाट। और अब्दुल्ला ने अपनी बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैंने चांद रात पे ये करना है। और बस इफ़्तार का हम लोग वेट कर रहे हैं। आप ज़रा से बिरयानी की अब लुक देखें, कितनी प्यारी लग रही है। और एक ख़ूबसूरत चीज़ देख के वैसे भी दिल करता है बंदे का कि खा ले। तो ख़ैर, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी इफ़्तार हो चुकी है, और यहाँ पे ख़ास ट्रेंड है कि यहाँ पे जब भी कोई इवेंट होता है तो रात में ये लोग यहाँ पे फायर क्रैकर्स वगैरह मतलब प्ले करते हैं। और इससे मतलब क्या कहना चाहिए, आतिशबाज़ी और इन चीज़ों से बहुत अच्छा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा था कि आपने मुझे चांद रात पे आइसक्रीम खिलानी है, तो अम्मा, बेटा और बेटी जो है वो आइसक्रीम ले चुके हैं, और हम आइसक्रीम एंजॉय करें। साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ यहाँ पे जाके। तो इन लोगों ने जो है वो हमें भी बुलाया और कहा कि प्लीज़ हमारे साथ आप आके सेलिब्रेट करें। और बच्चों की तो खैर मौज ही हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने ज़रा अब्दुल्ला और ज़ारा का रिएक्शन देखना है। ज़ारा तो बिल्कुल न्यू है और इसने ये फ़र्स्ट टाइम फायर क्रैकर्स वगैरह देखे हैं, और अब्दुल्ला ने ऐसा सच कभी ये, हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में इसको फुलझड़ियाँ कहते हैं, तो अब्दुल्ला ने ये फुलझड़ियाँ वगैरह कभी जलाई नहीं हैं। पर स्टिल आई थिंक बड़ा है तो उसने बहुत जल्दी इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया और बड़ा ही इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे अब्दुल्ला साहब जो है वो अपनी एक्टिविटी को खूब इंजॉय कर रहे हैं, और ज़ारा जो है वो डर के मारे भाग के आ गई हैं। सच पूछे तो आज मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था, और मैं फ़ैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस करी थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से ना तो हम मेहंदी ले सके और ना ही मैं शीर खुरमा या सेवइयाँ कोई चीज़ ले सकी। तो आई थिंक कि मेरे होश संभालने के बाद ये पहली ईद है जिस पे हम शीर खुरमा वगैरह नहीं बना रहे हैं। लेकिन खैर, अब्दुल्ला ने फरमाइश की थी कि उसे बर्फ़ी खानी है, तो अब घर जाके इंशाल्लाह बर्फ़ी बनाएंगे। उसके अलावा मेरे हस्बैंड के घर का ये ट्रेंड था कि वहाँ पे ईद के दिन जो है वो छोले बनते थे, तो इंशाल्लाह कल के लिए मैं छोले बनाऊँगी। वो मैं सुबह उठ के ही एक ही बार फ्रेश बना लूँगी। और बस यही है, कुछ ख़ास इतना नहीं है। और इस बार हमारे पास सेवइयाँ नहीं है, तो हमने सोचा कि हम फेनियाँ बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड को वैसे भी सेवइयों से ज़्यादा फेनियाँ पसंद है, तो हमने कहा चलें इस बार आपकी फेनियाँ ही सही। और सेवइयाँ मैंने ऑर्डर की हुई हैं, अब वो जिस दिन भी आएंगे हम लोग उस दिन ये ईद का शीर खुरमा एंजॉय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए बहुत हैपनिंग रहा और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई हैपनिंग चीज़ होगी हमारी चांद रात पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ पे खूब ज़्यादा इन्जॉय करें। इनको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी, और ये फायरवर्क्स वगैरह इतने क्लोजली मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखे थे। तो आपको एक बात याद कराती चलूँ, ईद का दिन है और इन 3 दिनों में तकबीरात पढ़नी है और इनका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन बस जो मेरे रूटीन से वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलें मिल के पढ़ लेते हैं एक बार तकबीर, और फिर जाते हैं घर और बाकी तैयारियाँ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर।
हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारा ये रमज़ान खैर से गुजार दिया और ख़ुशी के साथ हमें ईद नसीब की, जो जहाँ रहे वो खैर और आफ़ियत से रहे और अल्लाह ताला हर एक पे अपना करम बनाए रखे। अब चलते हैं घर और बाकी तैयारियां करते हैं चांद रात की। बच्चों की तो बस हो ही नहीं रही थी और अब्दुल्ला और ज़हरा दोनों ही अब इन्वॉल्व हो चुके हैं और ज़हरा ने तो इतनी मतलब क्या कहना चाहिए चिंगारियां उड़ाई थी कि बाकी लोग ही डर के भाग गए थे। खैर अब बनाते हैं घर जाके बर्फ़ी और बहुत ही सिंपल, बहुत आसान और बहुत मज़े की बर्फ़ी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि देसी घी जमे ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाया था 1 से 1.5 कप दूध का खोया। अगर आपके पास ये हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाली हैं 3 से 4 इलायचियाँ, 2 कप पाउडर्ड मिल्क और मेरे पास 1/4 कप था खोया और शुगर मैंने ली है यहाँ पे 1/2 कप। आप चाहें तो 3/4 कप भी ले सकते हैं, यानी 3/4 कप। और इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें डालूँगी मैं 1 कप भर के दूध और या फ्रेश मिल्क से बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मेरे पास फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं था तो मैंने पाउडर वाला मिल्क ले लिया था। खैर अब मैंने बहुत हल्की आंच पे चूल्हा जला दिया और अब मैं इसे कुक कर रही हूँ। इतना कुक करना है कि बर्फ़ी का जो मिक्सचर है ये साइड्स छोड़ दे और बस हमारी बर्फ़ी रेडी है। बस इतना अपने ख्याल रखना है कि आंच आपने तेज़ नहीं करनी, थोड़ी सी भी अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो ये लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा था और मैं मेहंदी देखने चली गई थी और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ क्या हुआ। खैर यहाँ पे अब्दुल्ला और ज़ारा और बाबा जो है वो घर में मेरी किसी फ्रेंड ने पाउडर मेहंदी दी थी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा हल्का हल्का सा जो है वो बैटर लगना शुरू हो गया था, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई और कोई ऐसे क्रस्ट सी नहीं बनी। अब हम अपनी इस मिठाई को डिश आउट करते हैं। अपने बैटर देख लिया है, थोड़ा सा थिक सा हो गया है और साइड्स छोड़ दिए हैं। तो बस इस पॉइंट पे हमने गरम गरम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और इसको इवन सरफेस को जो है वो मतलब प्रेस करके अच्छा सा इवन सा एक टेक्सचर दे देना है। और ऊपर से मैं इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप डाल लें। कुछ लोग कट करके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन बस मैंने इसी तरह डाल दी। अब सुबह देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बाबा ने चाहे वो घर की मेहंदी से किसी ना किसी तरह इनके लिए कोन बना दी है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन है तो हम बाज़ार जाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे। कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह भी है तो हमने ऑनलाइन ही कुछ ऑर्डर कर दी हैं और कुछ लिए बगैर ही हमने गुजारा चला लिया है। तो अब सीन ये है कि बाबा से जो है मेहंदी बहुत पतली बन गई है और अब ये लोग कह रहे हैं, बार बार ये लोग मेहंदी लगवाते हैं और वो बहने लगती है। तो बाबा जो है वो उठ के चले गए हैं और अब मम्मा बनाना शुरू हो गई हैं। और अब मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं जितनी बार बनाती हूँ वो बह जाती है। ज़ाहिर है कोई कोन मेहंदी तो है नहीं। इनके बाबा ने ये सर पे लगाने वाली जो नॉर्मल खुली मेहंदी होती है पाउडर फॉर्म में, उससे वो मुझे किसी फ्रेंड ने दी थी, उसी से बना के दी है। तो इसके लम्ब्स भी बन रहे हैं और अब ये दूसरी कोन आ गई जिसके पीछे से पानी बह रहा है। तो खैर बच्चों की एक्टिविटी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एक हैपनिंग चांद रात एंजॉय की और अब ये चलते रहेंगे, बार बार हाथ धो के आएंगे क्योंकि वो एक मेहंदी बह जाएगी तो दूसरी लगवाएंगे। तो खैर ये थी हमारी आज की चांद रात परदेस में, लॉकडाउन में। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर इंशाल्लाह आऊँगी ईद के व्लॉग के साथ। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपकी जो चांद रात रूटीन है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।